जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस हियर फ्रीलांसिंग प्रोग्राम में मॉड्यूल नंबर 4 है इनकम स्किल्स। और आज हम देखने जा रहे हैं इसकी पहली वीडियो में कि मंथली एसईओ सर्विस क्या होती है, कैसे हम ऑफर कर सकते हैं और एक्चुअली ये सर्विस है क्या। टेक्निकली ये सर्विस डिफरेंट सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन है। आप इसमें 3-4 सर्विसेज ऑफर करते हो और एट द एंड जो आप टोटल जो सर्विस की जो लेंथ या ड्यूरेशन है वो 29 डेज होती है, अराउंड अबाउट 30 डेज ही। सो मंथली एसईओ कहते हैं। देखा जाए तो ये सर्विस वही है जो नॉर्मली हम एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम मंथली एसईओ चार्ज कर रहे होते हैं एक नॉर्मल क्लाइंट को। असल काम इसका होता है, इसका असल मकसद होता है वेबसाइट रैंकिंग, ठीक है। और जब वेबसाइट रैंकिंग की बात कर रहे हो तो हम फिर मल्टीपल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वेबसाइट रैंक हो जाए। उसमें सबसे अहम चीज जो होती है वो आपका जो होता है वो कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस होता है। सो जिस भी क्लाइंट की आप वेबसाइट की मंथली एसईओ सर्विस करने जाओगे उसका आपको सबसे पहले उसका कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कीवर्ड की बेस्ड पे ही साइट रैंक होती है और आपको क्लाइंट को बताना होगा ये महीने में रैंक नहीं हो सकती, ये 2 महीने में रैंक नहीं हो सकती, ये 3 महीने में रैंक नहीं हो सकती, या जितना भी आप समझते हो उसका एक टाइम पीरियड के इतने महीने में ये रैंक हो जाएगी। वो आपको कैसे पता चलेगा, किस तरह पता चलेगा कि ये रैंकिंग इतने महीने में? आपको याद होगा कि एसडी वैल्यूज हमने देखी थी कीवर्ड रिसर्च वाले वीडियो में। तो एसडी वैल्यूज का एक जनरल सा रफ सा एनालिसिस दे दूं कि जो 20 to 40 30 या 35 तक होता है वो 3 मंथ ले जाता है रैंकिंग का, या 3 मंथ प्लस ले जाता है। 20 से नीचे वो समझ लें कि 2 से 3 माह के दरमियान होता है, ठीक है। 10 वाला शायद 1 मंथ में भी रैंक हो जाए, ठीक है। लेकिन हम 1 मंथ की कभी बात ही नहीं करते, हमारा मिनिमम कंट्रैक्ट होता है वो 3 मंथ का होता है। सो जब भी आपने मंथली एसईओ सर्विस देखनी है तो आपने एसडी वैल्यू देखनी है क्लाइंट्स के कीवर्ड्स की। उसकी बेस के ऊपर आपने कहना है कि यार ये कितने मंथ तक चलेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आपका वो कीवर्ड एनालिसिस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक आप अपने क्लाइंट को प्रपोजल दोगे कि 3 मंथ या 4 मंथ का काम है। ये इस केस में है कि क्लाइंट आपके पास बाय रिक्वेस्ट में आता है और आप उससे डिस्कशन करते हो। बट समहाउ अगर क्लाइंट डायरेक्ट आपका गिग ऑर्डर कर दे तो फिर आपने क्या करना है? आए हम ये सब जरा फाइवर पे देखते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट्स और देखते हैं कि जो फाइवर के मंथली एसईओ सर्विस वाले जो लोग हैं वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप उस तरह का गिग बनाना चाहते हो और उस तरह की सर्विस देना चाहते हो तो आप लोग क्या प्रोवाइड करोगे, ठीक है। वन मोर थिंग, ये वीडियो तो है, इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मंथली एसईओ सर्विस क्या होती है, कैसे डिलीवर करते हैं। लेकिन इसका एक पावर सेशन भी होगा और पावर सेशन में मैं आपको लाइव एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। वो जो मंथली रिपोर्ट क्लाइंट को या फाइवर के ऊपर दी जाती है, एक मंथली एसईओ सर्विस की रिपोर्ट कैसे किस तरह आपने बनानी है। वैसे मैं बनानी तो इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, लेकिन जब एक रियल में जो हमने क्लाइंट को प्रेजेंट की थी तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो पर लाइव सेशन होगा, उसका इनकम स्किल्स का पावर सेशन होगा, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे। अभी जो है अभी के लिए हम वीडियो देखते हैं और वीडियो में देखते हैं कि ये सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइवर पे चलते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। ओके गाइज, हम फाइवर पे हैं, हम जाके चेक करते हैं मंथली एसईओ सर्विस। एक बार याद रखिएगा कि फाइवर पे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सर्विस है क्या, उस सर्विस का कंपटीशन क्या है और उस सर्विस में जो ऑलरेडी पीपल हैं जो सक्सेसफुल हैं टेक्निकली वो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे एसईओ एक्सपर्ट हो सकता है आपको बहुत अच्छी एसईओ आती हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एसईओ आती हो, लेकिन समटाइम्स आपने लिमिट करना है उस सारी सर्विसेज को जो आपको आती हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप बेसिकली एसईओ का वर्क आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है। आप फर्ज करो डू फॉलो बैकलिंक्स किसी से बनवा रहे हो, आप फर्ज करो प्रोफाइल बैकलिंक्स किसी से बना रहे हो, आप फर्ज करो कि ऐसी चीजें जो बेसिकली थोड़ी थोड़ी 10-10 20-20 डॉलर करके बना रहे हो। तो आपने देखना है कि यार अगर मेरा $40 का आउटसोर्स का बजट है, मुझे एक ऑर्डर पे 10 से 15 डॉलर फाइवर ले रहा है, फर्ज करें $20 फाइवर ले रहा है $100 के, तो आपको बचता क्या है? आप $50 में किसी से काम करवा लेते हो, $20 में फाइवर को दे देते हो $70, तो $30 आपको बचता है।
ये जो एसईओ की सर्विस है ना, मंथली एसईओ की सर्विस, दे आर नॉर्मली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। ये आपने एक तो कोशिश करना है कि चीप ना सर्विस सेल करें, क्योंकि मोस्टली क्या है, मोस्टली ये काम अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो आप ये काम फिर आउटसोर्स करते हो, ठीक है। तो आउटसोर्स में आपने अपना प्रॉफिट भी बचाना है। मैंने ये इसकी जो सेटिंग कर दी, आप देख सकते हो कि डॉलर्स में आ गई, $335, $60, $145। अच्छा ये देखें, ये $60 वाला, मैं पहले वो गिग चेक करता हूँ जो बेसिकली कम प्राइस के है ना, ठीक है। उसकी एक रीजन है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये भी $35 की दे रहा है सर्विस, आपको ज्यादातर आपको ये भी $60 की दे रहे हैं सर्विस। आई डोंट नो, मैं ये कभी भी ये $10 वगैरह जो है ना, इस तरह की चीज जो है ना मंथली एसईओ सर्विस पे कभी भी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। 85, ये $30 वाला भी, ये लें $30 वाला भी। सो मैं अंडर $100 जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनके दिखाना चाह रहा हूँ। लो ये $5 में, यार ये काम आप लोग कभी ना करना कि आप एक हाई वैल्यू प्राइस गिग और $5 में आप जो है ना मंथली एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये काम कभी भी ना करना, ओवरऑल सर्विस की वैल्यू डाउन हो जाती है ना। अब एक क्लाइंट कहेगा यार मुझे तो $5 में मिल रही है, मैं क्यों आपसे $100 या $150 में। हालांकि फर्क होता है, सबको पता है कि जो ज्यादा प्राइस ले रहा है उसके वर्किंग में भी फर्क होगा, रिजल्ट्स में भी फर्क होगा। और ये नॉर्मली एक टाइम काम किया, 10 बैकलिंक्स बनाए एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके, हमने काफी सारे गिग्स खोल लिए, अब जरा हम इनको एनालाइज करते हैं। अब ये वाला गिग है, ये बंदा $60 में प्रोवाइड कर रहा है फुल मंथली एसईओ सर्विस। क्या प्रोवाइड कर रहा है? 7 डेज डिलीवरी। पहली बात तो ये देखें, ये टाइटल जो है ना थोड़ा सा मिसलीड है, ठीक है। वो कह रहा है फुल मंथली एसईओ सर्विस। मंथली एसईओ सर्विस मोस्टली 29 डेज की होती है, ठीक है। लेकिन उसने एक पैकेज बनाया हुआ, बिगिनर एसईओ सर्विस है, एडवांस्ड एसईओ सर्विस, और उसमें 29 डेज डिलीवरी चला गया। उसके बाद प्रीमियम है, मास्टर मंथली एसईओ डेज में भी 29, और रेट उसमें देखें कैसे। इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी बिटवीन, कि थोड़ा सा आप थोड़े से पैसों में क्लाइंट को ले आओ, फिर उसके बाद उसको हाई प्राइसिंग बेचो। 7 डेज डिलीवरी में क्या कर रहा है कि वो एक्चुअली ऑन पेज एसईओ के ऊपर ज्यादा फोकस है, वो फोकस कीवर्ड्स कर रहा है, कुछ अथॉरिटी बैकलिंक्स बना रहा है, ऑन पेज एसईओ प्लस ऑफ पेज एसईओ। आ जाए इसमें क्या है, आई विल प्रोवाइड प्रो मंथली वेबसाइट, ठीक है। आई विल स्काई रॉकेट योर कीवर्ड इन गूगल, ये समझ लें कि बिग क्लेम कह लें, ये क्लेम है, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि मंथली एसईओ सर्विस का कंप्लीट प्लान है, और इसमें करेगा क्या, ठीक है। पहले लेट्स सी उसमें करेगा कि ऑफ पेज एसईओ, कोई क्लियर कट उसने नहीं बताया ऑफ पेज एसईओ में क्या कर रहा है, ठीक है। 301 रीडायरेक्शन है, कोई एक्सपायर्ड डोमेन से 301 रीडायरेक्शन ले देगा, ठीक है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे करते हैं 301 रीडायरेक्शन को, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, वही जो हमने योस्ट एसईओ के जरिए कंटेंट में एसईओ वगैरह सेटिंग की थी। कंप्लीट साइट ऑडिट है, ये आप उसको क्या नाम है उबर सजेस्ट के जरिए कर सकते हो। मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, ईटीसी राइडिंग, यही योस्ट एसईओ के जरिए जो हमने सारा किया हुआ था, ठीक है। इमेजेस एंड अदर मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कंप्रेस कर देते हो, और उन इमेजेस को जब कंप्रेशन के लिए WP स्मश एक है प्लगइन, उसके जरिए इमेज का साइज छोटा हो जाता है, क्वालिटी नहीं होती, कम नहीं होती। ये XML साइट में योस्ट के जरिए मैंने आपको सबमिशन सिखाई हुई है, ठीक है। एड आल्ट टैग्स टू ऑल इमेजेस, वही जो हमने योस्ट में ऑन पेज एसईओ में देखा था कि किस तरह करते हैं, ठीक है। फोकस कीवर्ड, अब ये देख रहे हैं मोस्टली ये H1, H2, H3 टैब ये योस्ट के जरिए हो जाता है, ये योस्ट के जरिए हो रहा है, ये योस्ट के जरिए हो रहा है, ये भी योस्ट वाला काम है। इसके लिए आप WP स्मश प्लगइन कर सकते हो, ये योस्ट का काम है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही है कि एसईओ की बेस से ये योस्ट के जरिए, ये उबर सजेस्ट के जरिए आप कर रहे हो, ठीक है। 301 रीडायरेक्शन, चलें इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। इसमें नॉर्मली हम एक्सपायर्ड डोमेन से एक 301 लिंक लेके ना तो हम रीडायरेक्ट कर देते हैं ताकि थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ जाए।
इंटरनल लिंकिंग, इसके दो तरीके हैं, एक तो आप मैनुअली इंटरनल लिंक कर दो, ठीक है, नंबर दो, या फिर आप एक इंटरनल लिंकिंग की प्लगइन या 10 अदर इंटरनल लिंकिंग की प्लगइन है उसको यूज करके आप कर सकते हैं। अब ये ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग है, ये क्या है, इसके मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बताया उसने और आप भी ना बताइएगा। अब ये फैक्ट्स हैं जिसमें उसने अक्सर बात ये था 4 to 6 मंथ फॉर मीडियम एंड हाई कंपटीशन कीवर्ड। क्या मतलब है कि ये $60 का पैकेज 6 मंथ तक लें आप, ठीक है। वो कहता है कि वेबसाइट के लॉगिन्स आई कैन नॉट मेक चेंजेस, ठीक है, उसने कहा कि वेबसाइट के लॉगिन्स के बगैर रिटर्न पॉलिसी एंड गारंटी है, देयर इज नो रिफंड, ठीक है। व्हाट टूल्स डू यूजर, वी यूज मैनी टूल्स टू हेल्प और बट देयर, ठीक है, वो बता रहा है सैमरश एचरेफ्स वगैरह इस तरह की चीजें यूज कर रहे थे, ठीक है। गारंटी ऑफ पोजीशन कहता है प्लीज बी अवेयर दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डेवलपर एसेट टू गारंटी ए सर्टेन प्लेसमेंट विद इन द, आई डू गारंटी टू एग्जीक्यूट द वेरी बेस्ट एसईओ टेक्निक्स हाउएवर एज, सो गारंटी कोई नहीं है भाई, ठीक है, बात समझ। अब मैं जो समझा ये दो काम कर रहा है, एक ऑन पेज एसईओ कर रहा है और ऑन पेज एसईओ किससे के जरिए कर रहा है, योस्ट के जरिए, ठीक है, योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करके उसकी वेबसाइट पे सारी सेटिंग्स कर रहा है, ठीक है। या रैंक मैथ या योस्ट, मैं योस्ट ही समझ रहा हूँ इस वक्त क्योंकि जो फोकस कीवर्ड की टर्मिनोलॉजीज है वो योस्ट की है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैकलिंक्स के ऊपर। बैकलिंक्स पे क्या कर रहा होगा, बैकलिंक्स पे ये 100% यकीन है ये वेब 2.0 बना रहा है, ठीक है, 301 का एक रिडायरेक्ट दे रहा होगा, ठीक है, और साथ में कुछ प्रोफाइल बुक मार्क्स इस तरह के लिंक्स बना रहा है, और वो जो सारे लिंक्स हैं वो आप किसी टूल के जरिए बना लेते हैं, उसे हम रैंकर एक्स बोलते हैं, ठीक है। मेरा प्रॉमिस भी है इंशाल्लाह मैं आपको रैंकर एक्स के मतलब बड़ी डिटेल में वीडियोस भी दूंगा ताकि अगर रैंकर एक्स आप इन क्या नाम है फ्यूचर इस्तेमाल भी करना चाहो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट ये गिग हमें समझ आ गया कि $60 में ये बंदा क्या कर। अब इधर देखें स्टैंडर्ड में बाकी सारा कुछ वही है, इसमें लिंक्स बढ़ जाएंगे, मल्टी टियर लिंक्स आ गए ना, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम 295, इसमें पीबीएन होगा, गेस्ट पोस्टिंग पीबीएन होगा, गेस्ट पोस्टिंग होगी, आउटरीच होगा, इस तरह के चंद, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ये वाला असल काम वो इधर कर रहा है $295 में, होता भी यही है। ये रैंकिंग नहीं है, ये हल्की सी सर्विस क्वालिटी है, ये एक मीडियम लेवल की रैंकिंग देगा, और ये वो जिसे हम पेज 1 रैंकिंग वाला काम कहते हैं, ठीक है, ये वो एक्चुअल काम है, ठीक है। इधर आ जाए यहाँ पर, अब इस गिग को इसने 7 ऑर्डर्स किए हुए $30 के। साइट एसईओ ऑडिट इंडेक्स एग्जाम्पल, ये 100% ये देख लें यार, ये तो बहुत सिंपल है। ये जो बंदा काम कर रहा है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है, ये ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ कर रहा है $30 में, वही वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कर दी, पेजेस की कर दी, इस तरह की चीज के ऊपर योस्ट एसईओ को यूज कर रहा है, कंफर्म है ये बंदा उसी को यूज कर रहा है, ठीक है। इसका दूसरा पैकेज भी देख लें, ये ऑन पेज एसईओ तक इसने लिमिटेड रखा हुआ है, ठीक है, और ये बैकलिंक्स सर्विस उसने इसमें ऐड की है $150 के अंदर, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, नॉर्मली ये लोग बैकलिंक्स दे रहे होते हैं, पीबीएन को यूज कर रहे होते हैं, बीच में पीबीएन किसी से ले लिया या अपना यूज कर रहे होते हैं, या वेब 2.0 हाई क्वालिटी यूज कर रहे होते हैं, ये वो सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। इसकी सर्विस देख लें, ये आई एम सुफियान की सर्विस, इसने भी मेजर चीजें जरा नोट करें, ठीक है। कंप्लीट साइट है, कंपटीटर सर्च है, कीवर्ड सर्च है, कंटेंट है, मेटा इंटरलिंकिंग है, गूगल है, इसमें कोई बात नहीं उसने बेसिकली ऑफ पेज एसईओ की, ठीक है। $100 में वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन थोड़े बहुत बैकलिंक्स जरूर बना रहा होगा क्योंकि रैंकिंग नहीं आएगी ना उसके बगैर। स्टैंडर्ड में आ जाओ, मनी कीवर्ड्स हैं, फुल ऑन पेज एसईओ प्लस हाई डीए प्रीमियम, सो ये थोड़े से बैकलिंक्स ऐड, मतलब उसने $50 के उसने प्रीमियम बैकलिंक्स ऐड कर दिए, और यही एक्चुअल कमाल करते हैं, ठीक है। प्रीमियम में $300 है, ठीक है, और उसके अलावा रैंकिंग बूस्ट, आप यहाँ पर जो मर्जी कहानी लिख दें, अल्टीमेटली काम पीबीएन और वेब 2.0 के बैकलिंक्स करते हैं बड़े बड़े पैकेज में, और यही पैकेज होता है जो बेसिकली रैंकिंग करवा रहा होता है। ओके, यहां पर उसने इस बंदे ने बैकलिंक्स के मतलब बताया है कि वो हाई डीए पीए बैकलिंक्स देगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी कोई भी नहीं बता रहा, ठीक है, कितने बैकलिंक्स होंगे, हाई CFTF होंगे, मैनुअल वर्क होगा, वीकली रिपोर्ट होगी, नेचुरल लिंक्स होंगे, नो यूज ऑफ टूल्स है। सो लें जी, ये 3 फॉर्म्स का बता रहा है, 3 फॉर्म्स के, ये फॉरम्स
के लिंक्स भी देगा, ठीक है, फॉरम लिंक्स या ज़्यादातर आई थिंक फॉरम प्रोफाइल्स लिंक्स देगा, ठीक है, कंपटीटर बैक लिंक्स एनालिसिस दे देगा 85, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बता रहा है 60 प्लस मैनुअली क्रिएटेड क्वालिटी बैक लिंक्स। ओके, मेरा एक इसमें है यकीन कि हम ये वाला काम ना ये टोटली आउटसोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा। अब स्टैंडर्ड 85 है और प्रीमियम 130 प्लस है, ठीक है, गेस्ट पोस्ट हैं 4, ठीक है, और ये जो मंथली क्रिएटेड मैनुअली क्रिएटेड बैकलिंक्स है ये फॉरम्स के बैकलिंक्स होंगे वेब 2.0। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये कोई बंदा आपको रिपोर्ट तो देगा नहीं, ठीक है, हमको देखना पड़ता है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं। इधर भी आ जाएं, ज्यादातर वाइट हैट एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ, आपको देखना पड़ेगा कि ये बंदा ऑफ पेज एसईओ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 ऑर्डर्स इन क्यू है 35, 720 प्लस हाई क्वालिटी मंथली। ऑब्वियसली ये 720 प्लस क्या है ये एसईओ। अब ये बंदे ने एक्चुअली बताया है 35 वेब 2.0 ब्लॉग पोस्ट, 35 आर्टिकल सबमिशन, 35 contextual 2 documents। नाउ दिस इज व्हाट आई एक्चुअली टेल। यही मैं आपको बता रहा हूं कि जो मंथली एसईओ सर्विस बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज है, ऑफ बैकलिंक्स है। ऑन पेज एसईओ होगी, उसमें कीवर्ड सर्च आ गया, एसईओ ऑडिट आ गया। ऑफ पेज एसईओ होगी, उसके अंदर वेब 2.0 लिंक्स आ गए, आर्टिकल्स लिंक्स आ गए, कंटेक्चुअल लिंक्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स लिंक्स आ गए, हाई डीए प्रोफाइल लिंक्स आ गए, इमेजेस शेयरिंग आ गई, टम्बलर पोस्ट आ गई, 50 वेब 2.0 प्रोफाइल आ गई, सेकंड टियर लिंक्स आ गए। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट टूल्स इन दिस प्राइस, ठीक है। 720 लिंक्स आप लोगे और ये आई एम श्योर ये रैंकर एक्स यूज कर रहा है। रैंकर एक्स की लिमिट है कोई 1000-1500 लिंक्स के अंदर, ठीक है। अगर रैंकर एक्स नहीं तो फिर जीएसएस कोई ना कोई टूल चल रहा है, ठीक है, तो इसको भी रिजल्ट मिले हुए हैं, रिजल्ट तो मिल जाते हैं, ठीक। आ जाए 13 ऑर्डर्स इन क्यू है, गेट योर फुल साइट एनालिसिस, ठीक है, वी विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई यू आर नॉट रैंकिंग फॉर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये भी अब आ जाते हैं, फिर ये देख चेक किया करो ना कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। वही ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज कोई नहीं बता रहा कि कौन से लिंक्स है। ये नॉर्मली ये पीबीएन या डीआर बैकलिंक्स होते हैं। 10 कीवर्ड्स टू हाई डीए बैकलिंक्स, डीए बैकलिंक्स पीबीएन नहीं होंगे, ठीक है। 20 कीवर्ड 5 हाई डीए, ये वाला चीज है ना, ये वाली चीज, ये बेसिकली इसका मतलब ये सिर्फ हाई डीए बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वेब 2.0 है या फिर ये आपको पीबीएन लिंक्स प्रोवाइड कर। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें एनालिसिस कर ली हैं, और एनालिसिस करने के बाद हमको एक चीज का तो कंफर्म है कि अगर हमने मंथली एसईओ सर्विस देनी है तो, और लो प्राइस पे देनी है, लाइक $60, $70, $80, तो हमें बेसिकली 3 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सी हैं 3 चीजें, आ जाए नोटपैड देखते हैं, उसके ऊपर हम बेसिकली हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जब मंथली एसईओ सर्विस देनी है तो किन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। जब आपने मंथली एसईओ सर्विस देनी है ना, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज है वो है ऑन पेज एसईओ, ये मस्ट है, और एंड 90% ऑफ योर बेसिक पैकेज, ठीक है। नंबर 2, ऑन पेज एसईओ में वही है ना, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, H1 H2 H3 है, फोकस कीवर्ड सेटिंग है, ये वाली सब चीजें, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जब आप अच्छा चले मैं इसमें ये भी कैटेगराइज कर देता हूँ कि आप इसमें क्या प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। इसमें कीवर्ड रिसर्च आ जाती है, साइट ऑडिट आ जाती है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ आ जाती है, ठीक है, जिसमें आप जीटी मैट्रिक्स वगैरह देख के, ठीक है, और एंड वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है विद WP रॉकेट। ये आप दूसरी इनकम स्किल्स में देखोगे जिसमें वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है कि WP रॉकेट के जरिए हम कैसे जीटी मैट्रिक्स स्पीड बढ़ा देते हैं और कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, सॉरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं। टेक्निकल एसईओ आ जाएगी।
बाकी वही योस्ट एसईओ आ जाती है, ठीक है। सेटिंग, फोकस कीवर्ड्स, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मेटा टैग्स वगैरह, ये जब योस्ट एसईओ का सेटअप चलता है ना, उसमें मेटा टैग्स वगैरह, टाइटल्स वगैरह सारी सेटिंग्स हो जाती है, ठीक है। तो वो जो वो लिखा होता है वो बेसिकली वो जिसे हम बोलते हैं ना बातें हैं, बाकी लफाजी है, बाकी सारा कुछ हम उसी के अंदर कर चुके होते हैं। अब जो अगली चीज है वो है वेब, गूगल सबमिशन है, ठीक है। यानी कि वेब मास्टर टूल्स सेटिंग्स है, ठीक है। एक्सएमएल सेटअप। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, ये यकीन करें ये 10 या 15 मिनट का काम होता है स्वाय योस्ट की सेटिंग के। बाकी ये सबमिट करना ये कौन सा मुश्किल काम, और मैंने इवन करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये तो ऑन पेज एसईओ हो जाती है, ठीक है। ये समझ लें आपकी सर्विस। ये अब ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या है, इसमें आपने डिसाइड करना कि आप बेसिकली क्या प्रोवाइड करना है। ज्यादा लंबा ना कीजिए, जो एक मैं आपको एक सही बात बता दूं, ठीक है। डू फॉलो बैकलिंक्स बनवाएं, ठीक है। और ये पीबीएन हो सकते हैं, वेब 2.0 हो सकते हैं, हाई क्वालिटी, ठीक है। ये हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपने एक नंबर देना है, लाइक 50 बैकलिंक्स हो सकते हैं फॉर बेसिक पैकेज, 100 हो सकते हैं लाइक प्रीमियम, ठीक है। और जो आपका नंबर 3 जो हाई क्वालिटी है उसमें आप 150 कर दें, ठीक है। काफ़ी होते हैं ये। और ये 150 या मतलब जितने आप समझ सकते हो कि आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ना, क्वालिटी अच्छी रख लेना, ठीक है। डू फॉलो आ गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा वेब 2.0 प्रोफाइल्स हो जाती हैं, ठीक है। ये एडोब का आ गई, माइक्रोसॉफ्ट की आ गई, ठीक है। इस तरह की वेबसाइटों की से आ जाते हैं। तो ये वाले बैकलिंक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फोरम प्रोफाइल्स। अगर तो मैनुअल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल रैंकर एक्स का मॉड्यूल चला लें, ठीक है। रैंकर एक्स वेब 2.0 के लिए भी ये यूजुअली मोस्टली प्रोवाइड विद एसईओ टूल्स लाइक, या तो हम एसईओ टूल्स के जरिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर मैनुअली। जब मैनुअल काम होगा ना वो थोड़ा होगा, वो ज्यादा नहीं हो सकता। अब वेब 2.0 मैक्सिमम $50 के पैकेज में मैक्सिमम आप 10 या 15 वेब 2.0 प्रोवाइड करोगे, और 3 या 5 4 पीबीएन प्रोवाइड करो। आपने कुछ भी तो अपने लिए भी तो बचाना है ना यार, ये बात भी देखो ना। मैं वैसे फोरम प्रोफाइल्स के हक में नहीं हूं, मैं कहता हूँ वेब 2.0 कर दें और कुछ ब्लॉग कमेंट्स करवा लें, ठीक है। एंड देन सोशल सिग्नल्स करवा लें, ठीक है। ये आपको एसईओ क्लर्क से बहुत आला $1 में कोई 100 के करीब आपको सोशल सिग्नल मिल जाएंगे, ठीक है। ब्लॉग कमेंट्स भी एसईओ क्लर्क से आपको वेरी चीप मिल जाएंगे और बड़े अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये वेब 2.0 प्रोफाइल। मैं इसका एक हल देता हूं आपको। फाइवर के फाइवर यूजर है बीएल बॉस, वो बहुत ही थोड़ी प्राइस में ये बहुत आला किस्म के वेब 2.0 प्रोफाइल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। वो इवन आपकी जो एसईओ सर्विस की कॉस्ट प्राइस है ना वो भी $20-40 बढ़ा देगा, ठीक है। रही बात पीबीएन की, यार पीबीएन या तो सेटअप करना पड़ता है या किसी से लेना पड़ता है, ठीक है। किसी से बैकलिंक्स लेने पड़ते हैं, आउटसोर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप आउटसोर्स करोगे, उससे एक डील करोगे, लाइक वो कहेगा ये $1 $2 में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पीबीएन नॉर्मली बेस्ड आजकल जो डीआर बेस्ड हैं वो लिंक्स जरा सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। वो जब वो लिंक्स आप लोगे तो वो रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। रिपोर्ट आप बेसिकली क्या करोगे, एक शीट एक तो कवर लेटर बनाओगे डॉक्यूमेंट के अंदर या इसी के साथ बना दोगे, और इसके नीचे आप 5-7 शीट्स ऐड कर दोगे। ये जो पहली शीट होगी ये होगी वेब 2 प्रोफाइल, वेब 2.0 बैकलिंक्स, ठीक है। अच्छा, पीबीएन बैकलिंक्स कभी नहीं आपने लिखना, आपने लिखना है हाई क्वालिटी डीए या डीआर बैकलिंक्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपने हाई क्वालिटी तो हमें ऐड कर दो ना, हाई क्वालिटी वेब 2.0 प्रोफाइल्स, ठीक है, ये आ गई।
और अगर आपने कोई बुक मार्क्स ऐड किए हैं या सोशल सिग्नल्स हैं, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है, सोशल सिग्नल्स की आपने ऐड कर दी है, ठीक है। और जो अगली चीज आती है वो ये कि आपने बेसिकली ये रिपोर्ट आएगी, इसके अंदर आप अपने सारे बैकलिंक्स सबमिट कर दोगे, इसी के अंदर बैकलिंक्स जो आपने बनाए हैं उसी के अंदर आप सारे ये बैकलिंक्स बना के उसको दे दोगे। और जो वन मोर थिंग, जो यहाँ पर आपने एक शीट बनानी है वो होगी, ये ऐसी रहे, जो उसके कीवर्ड है ना, जब आपने स्टार्ट में प्रोजेक्ट लेना ना, रैंकिंग इम्प्रूवमेंट, जो स्टार्ट में आपने कीवर्ड लेना है ना, तो आपने जो उन सारे कीवर्ड हैं लाइक कीवर्ड वन, ये जहां पर आपने जब आपको प्रोजेक्ट मिला तो आपने उसकी इनिशियल रैंकिंग चेक कर लें, ठीक है। और जब आप लोगों ने उसको डिलीवर करना है तो करंट रैंकिंग उसकी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ टूल हैं रैंकिंग के चेकिंग करने के लिए। वो सर्परोबोट सबसे इजी है, $5 में तकरीबन आपको मंथली है, और $40-50 में साल का है, ठीक है। मेरे पास भी है, अगर आप लोग चेकिंग करवाना चाहोगे तो मैं उसको करके दे दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम उसकी कीवर्ड रैंकिंग थी 200 ये थी, ठीक है, तो और अब रैंकिंग आ रही है 40+, तो ये दिस इज ए क्लियर इम्पैक्ट कि उस आपकी रिपोर्ट, आपके काम की वजह से उसकी रैंकिंग बढ़, वट एवर यू डिड हेयर, ठीक है, उसका रिजल्ट और उसकी इम्पैक्ट इधर आना चाहिए। जब ये इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा तो कोई क्लाइंट, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आपने काम क्या किया क्या नहीं किया। इवन 10 पॉइंट्स का भी इंक्रीज हुआ, मतलब 200 की बजाय वो 100 पे आ गया हो, ठीक है, स्टिल आपने ये इम्पैक्ट दिखाना है, उसे कहना देखो मेरी 1 महीने की सर्विस से तुम्हारी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है। मैंने कुछ लोगों को इतना जानता हूं कि वो इवन ये रिपोर्ट भी नहीं देते, वो सिर्फ रैंकिंग शो कराते हैं, देखें जी आपका काम हो रहा है, आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है, वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है। अगर वो ये भी ना दिखाएं, और समटाइम्स वो कहते हैं एएचआरएफ्स की रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखें जी इतने बैकलिंक्स बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इस तरह की वो रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट है उसका असल मकसद तो रैंकिंग्स है ना, आपने क्या काम किया, कैसे किया, किस तरह किया, वो एक अलग चीज है। हम कुछ क्लाइंट्स रैंकिंग पे खुश हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स पे खुश हो जाते हैं। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि जब आप रिपोर्ट दे रहे होते हो ना, तो आप बेसिकली दोनों चीजें दे रहे होते हैं, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का आप अलहदा शो कराओगे और ऑफ पेज एसईओ का आप अलहदा इस तरह रिपोर्ट बना के शो कराओगे अपने क्लाइंट को, ठीक है। वन मोर थिंग, ठीक है, ये वीडियो थी आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए कि मंथली एसईओ सर्विस प्रोवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। हम एक लाइव सेशन करेंगे ग्रुप में इनकम स्किल्स का, और उस लाइव सेशन में क्या करूंगा कि मैं बेसिकली एक गिग जो है ना, मंथली एसईओ सर्विस का गिग आपको करके उसका अपनी वेबसाइट, अपनी एक प्रोफाइल के ऊपर पब्लिश करके, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मंथली एसईओ सर्विस के अगेंस्ट मैं क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, और उसके अगेंस्ट ये मेरी रिपोर्ट होगी, और रिपोर्ट का एक सैंपल भी आप लोगों को एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा। मतलब एक फेक एडर डाल के उस आर्डर को एग्जैक्टली करके आप लोगों को दिखाएंगे कि यार ये रिपोर्ट ऐसे जनरेट करनी है, इस तरह बनानी है, और मैं इस तरह कर रहा हूँ, आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। उससे जो होगा कि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आर्डर कैसे डिलीवर करना है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस दिया है कि एक्चुअली मंथली एसईओ सर्विस होती कैसे है, करते कैसे हैं, डिलीवर कैसे करते हैं। खासतौर पे जो लोग ऑलरेडी डू फॉलो वगैरह या इस तरह की सर्विसेज या एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, उनको तो आइडिया हो गया होगा कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर आए तो उसको हमने कैसे प्रोवाइड करना है, किस तरह करना है। बट उन लोगों के लिए जो हमारे मेंबर्स हैं और उनको अभी ये समझ नहीं लगी कि हम इसको प्रोवाइड कैसे करना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए एक लाइव पावर सेशन करूंगा, और उस सेशन में एग्जैक्टली आपको नॉट ओनली जो गिग होगा वो दिखा दूंगा, और उस गिग के अगेंस्ट जो रिपोर्ट मैं डिलीवर करता हूँ या करवाता हूँ, ठीक है, और वो काम कैसे कराता हूँ या किस तरह होता है वो काम, वो भी आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि ज़्यादातर काम आउटसोर्स करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूंगा अगर आप आउटसोर्स करते हो तो कितने डॉलर का आप गिग रखो और कितने डॉलर का जो है ना आपका ये बजट बनेगा, ताकि आप घर बैठे बड़े आराम से वो ऑर्डर करवा सको, ठीक है। हमारे एक ग्रुप में एक लड़का राशिद, उसने $40 में काम करवा के आगे 150-200 डॉलर का काम सेल किया हुआ, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, अपनी रिपोर्ट अच्छी बनाने आनी चाहिए। हाँ, रिपोर्ट उसकी बहुत अच्छी होती थी, रिपोर्ट अच्छी बनानी आनी चाहिए,
जो डिलीवर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट रैंकिंग ला लेके आनी चाहिए। आपको पता चल रहा होगा आपने थोड़ी सी रैंकिंग ली है। मैं रैंकिंग से मुराद पेज 1 रैंकिंग की बात नहीं कर रहा। मैं रैंकिंग से मुराद अगर एक बंदे का जिसका 300-400 पे कीवर्ड था वो 100 पे आ जाए 1 महीने की आपकी सर्विस से, तो और उसे क्या चाहिए। ठीक है, समटाइम्स ये जो 100 पे सर्विस सिर्फ ऑन पेज एसईओ सेटिंग अच्छी कर देना तो वही उसी से ही आ जाता है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज।